चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोलता है, व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गोइंग, जब बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट और जो भी अकाउंट बनता है वो बनाएंगे। क्या बोलता है, गणेश, विष्णु और महेश पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट शेयर करता है प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, जो जिस रेशियो में वो लोग कैपिटल है उसी रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटता है। विच ऑन 13 जून 2021 स्टूड एट, गणेश का था 6,000 कैपिटल, विष्णु का 4,000, महेश का 2,000 रेस्पेक्टिवली। द फर्म लाइबिलिटी ऑन दैट डेट अमाउंटेड टू 6,000, जो लाइबिलिटी था फर्म का वो 6,000 का था। ठीक। इन एडिशन महेश हैड लोन 1,200 टू द फर्म, बोलता है जब महेश का जो लोन था वो 1,200 का था फर्म में। दे डिजोल्व द पार्टनरशिप ऑन 30 जून टू एक्सपेंसेस ऑफ डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,200, बोलता है वो लोग अपना जो फर्म है डिजोल्व कर देता है, जिसका अमाउंट जब डिजोल्व करता है उसमें वो लोग का एक्सपेंस होता है 1,200 का। एंड द एसेट रियलाइज अस 28,800, उस समय जब एसेट होता है उसको हम वो लोग बेच देता है कितना में, 28,800 में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट इसको बोला जाता है। तो देखिए, कैपिटल गणेश, विष्णु और महेश का 6,000, 4,000, 2,000, टोटल हो जाएगा 12,000। लाइबिलिटी था 6,000 का और महेश का लोन था 1,200 का। सबको ऐड कर देंगे तो सन्ड्री एसेट आ जाएगा 19,200। क्या बोलता है, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट था 19,200 का, लाइबिलिटी था, हम क्या करें रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे डेबिट क्रेडिट। तो एसेट है 19,200 का, लाइबिलिटी है 6,000 का, बाय कैश 28,800, क्योंकि उस रेशियो में मतलब उतना में बेच दिया एसेट को, तो कितना में बेचा 28,800। टू कैश 7,200 और टू कैश क्रेडिटर है 6,000 का। और क्या बोलता है, जो एक्सपेंस हुआ है ना जब डिजोल्व कर रहे थे फर्म को, उसमें जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 1,200 का, तो 6,000 प्लस 1,200 आ जाएगा 7,200। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे, तो ज़्यादा किधर है, क्रेडिट साइड में है। कितना है 8,400। तो गणेश, विष्णु और महेश किस रेशियो में बांटेगा, जिस रेशियो में वो लोग का कैपिटल था, तो 3:1, 84,000 3/6, 2/6, 1/6 आ जाएगा 4,200, 2,800, 1,400। अब हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर गणेश, विष्णु, महेश, पार्टिकुलर गणेश, विष्णु, महेश। बैलेंस है गणेश का 6,000, महेश विष्णु का 4,000, महेश का 2,000। वह जो रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ 4,200, 2,800, 1,400 ऐड कर देंगे तो कैश आ जाएगा 10,200, 6,800 और 3,000। ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ बता रहा है कि मतलब जो बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसमें बैलेंस शीट कैसे बनाना है। ठीक, तो क्वेश्चन तो कितना आसान है, कितना ये 2-4 पॉइंट ही से दिखा रहा है। देखिए, फॉर्मेट बना लिए कैश अकाउंट का। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,200 दो क्रेडिटर्स में था। वह गणेश का कैपिटल कितना है 10,200, विष्णु का 6,800, महेश का 3,400। फिर जो रियलाइज किए, जो एसेट को हम बेच रियलाइज किए वो किधर गया, डेबिट साइड में 28,800। टोटल हो जाएगा 28,800, 28,800। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, एम और एन पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट 3:2 में बांटता है। ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, जिस समय वो लोग डिजोल्व कर रहा था अपना फर्म को, उस समय एम का कैपिटल था 7,650, एन का 4,300। द क्रेडिटर अमाउंटेड टू 27,500, जो क्रेडिटर था उसका वैल्यू था 27,500। द बैलेंस ऑफ कैश वाज 760। द एसेट रियलाइज्ड 25,430, जो एसेट है उसको हम बेचते हैं 25,430 में। जो एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन हुआ, जिस समय हम डिजोल्व करेंगे उसमें उसका एक्सपेंस होगा 1,540।
All partners were solvent. Close the book of the firm, showing the realization, capital and cash account for the working clearly. चलिए इसका पहले क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, कैश कितना है 60 रुपया, सन्ड्री एसेट्स है 38,690 रुपीज़, कैपिटल है एम का 6,750 रुपीज़, एन का 4,300, क्रेडिटर 27,500, आ जाएगा 29,450 और 39,450, 39,450 ये हो गया। अब हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। पार्टिकुलर अमाउंट जितना एसेट है, एसेट कितना है 38,000 38,690 और जो कैश होगा, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट हो जाएगा 38,690 और कैश हो जाएगा कैश आ जाएगा कितना आएगा, क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 29,040 रुपीज़। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, मतलब दोनों तरफ प्लस करेंगे और जिधर कम आएगा, मतलब इधर कम आ रहा है मतलब लॉस है कितना 40,800, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में 3:2 में, तो 48,800 को 3/5, 40,800 को 2/5, जो भी देख लीजिए 14,800 बैलेंस आ रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आ जाएगा 67,730 रुपीज़। अब कैश में क्या होता है देखते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर एम एन बैलेंस है 6,750, एन का 4,300, उसमें कैश कितना है 12301680। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे 88805920 आ जाएगा, बना लिए। अब इसको हम कैश अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट 29,040 रुपीज़, बैलेंस होगा 760 रुपीज़, रियलाइज करेंगे 25,430, एम का कैपिटल एन का कैपिटल 1,250 रुपीज़, 1,620 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 31 तैयार हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है बी और सी पार्टनर है जो अपना फर्म में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट। फर्म डिजोल्व हो जाता है, उस समय बी का कैपिटल था 1,20,000 और सी का 90,000, क्रेडिटर था 40,000 और बैलेंस दिखा रहा है 68,000 जनरल रिजर्व में। कैश बैलेंस है 10,000। फंडी एसेट को हम रियलाइज करते हैं 6 लाख में और एक्सपेंसेस जब डिजोल्व करते हैं उसमें एक्सपेंस आता है मेरा 15,000। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए पहले हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल बी और सी का 1,20,000 बी का है, सी का 90,000, क्रेडिटर से 40,000, जनरल रिजर्व 68,000, कैश है 10,000, एसेट है 3,08,000। रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, एसेट है 3,08,000, क्रेडिटर है 40,000। अब क्या करेंगे, उसमें क्या होता है जब हम एसेट को बेच दिए 6 लाख में और टू कैश क्या हुआ 55,000, एक हो गया 40,000 और जब हम क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं फर्म को उसमें 15,000 का एक्सपेंसेस होता है, तो आ जाएगा 55,000। प्रॉफिट आ रहा है इधर ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा 2,77,000।
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, तो आ जाएगा 2,07,750 और 69,250, ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर बी सी बैलेंस है 1,20,000 90,000। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 51,000 17,000। रियलाइजेशन अकाउंट 2,07,750 69,250, ये बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं कैश। पार्टिकुलर अमाउंट बैलेंस बी डी 10,000। रियलाइज, जो भी हम रियलाइज किए थे एसेट को 6 लाख में, जो भी हम क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को ऐड करके रियलाइज किए 55,000। बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, इतने अमाउंट बचा। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अमाउंट बचा है बी और सी का, ऐड कर देंगे, बन गया कैश अकाउंट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब हम लोग बनाएंगे अगला, जिसमें फाइनल अकाउंट, मतलब कि कंपनी का अकाउंट। वो भी बहुत इजी है और नंबर भी अच्छा आता है। सब बोलता है बहुत हार्ड होता है, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए जब बनाएंगे, मेरा से अगर पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम इसके गारंटी दे सकते हैं। आप लोग को वो हार्ड लगेगा ही नहीं, ठीक। चलिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तब नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगला चैप्टर में। थैंक यू।